ये 12 मॉडल स्विच बोर्ड है जिसमें अभी 7 स्विच फिटिंग करना है और 2 सॉकेट और एक रेगुलेटर। ये सिल्वर लाइन बोर्ड है 12 मॉडल जो पॉलीकार्बोनेट में बना हुआ है। ये काफ़ी बेहतर क्वालिटी में है। ये इसका कैप है और 4 स्क्रू है साथ में। वाइट फिनिश के साथ आता है ये, प्योर वाइट में। ये ऊपर का प्लेट है 12 मॉडल सिल्वर लाइन में, प्रीमियम लुक है इसका, जो घर में शॉप में लगा सकते हैं। ये अगर आपको रेडी में चाहिए तो हमारी वेबसाइट a1led.in से भी बाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और अमेज़ॉन से भी बाई कर सकते हैं। बल्क में अगर चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं आप। ये 10 एम्पियर रेगुलेटर है, a1led के नाम से। कॉपर वायर है ये, जो 4 स्टेप के साथ है, 360 डिग्री घूमता है। आप 0 से 4 तक जो है आप कर सकते हैं कंट्रोल फैन को। ये सॉकेट है, 10 एम्पियर सॉकेट है ये, जो मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं आप, और भी काम कर सकते हैं, प्रेस वगैरह कर सकते हैं। और ये 10 एम्पियर स्विच है, फ्लैट स्विच है, जो कि बटन ऑन करने पर थोड़ा उठता है, बाकी बटन बंद करने पर जो एकदम प्लेन हो जाता है। ये 10 एम्पियर 240 वोल्ट है, मेड इन इंडिया है, ISI मार्क है ये, गारंटी वाले स्विच है। ये काफ़ी बेहतर क्वालिटी में है। ये प्लेट है, आप ये प्लेट लीजिए और उसके बाद ये स्विच और सॉकेट और रेगुलेटर एक एक करके फिट करते जाइए। ये देखिए यहाँ पर है, थोड़ा साइज़ देख लीजिए आप लोग। सीधा फ़ैन का जो मार्क है वो नीचे रहेगा। ये आपका फ़ैन फिट हो गया। ये स्विच फिट हो गया। आप स्विच इस तरीके से आप फिट करिए, थोड़ा हल्का पुश कीजिए नीचे की तरफ, ऊपर से दबाइए, या ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। ये बेहतर तरीके से फिट हो जाता है। रोमा टाइप है ये, रोमा टाइप साइज़ बोलते हैं इसको। किसी भी रोमा टाइप में जो है ये फिट हो सकता है, और बाकी दूसरे प्लेट में ये फिट नहीं होगा। एक एक करके आप स्विच पहले फिट कर लीजिए इस तरीके से, जो भी है। जितना स्विच रखना चाहते हैं अपने हिसाब से, और जितना सॉकेट रखना चाहते हैं, चाहे तो आप नीचे 3 सॉकेट भी डाल सकते हैं लाइन से। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं स्विच सॉकेट रेगुलेटर को, जिस हिसाब से आपको चाहिए। ये शॉप से आप लाकर भी खुद बना सकते हैं। इसको बाई करना हो अगर तो ऑनलाइन से भी बाई कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से भी बाई कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसमें आपको थोड़ा उल्टा और सीधा देखना होगा। ये जो हल्का खांचा बना हुआ है वो नीचे की तरफ रहेगा। इस तरीके से आप पूरे स्विच और सॉकेट रेगुलेटर को फिट कर सकते हैं। ये फिट हो गया आपका। थोड़ा सॉकेट लगाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको, क्योंकि एक साइड दबा कर रखिए, दूसरी साइड आप पुश कीजिए तो ऑटोमेटिक ये फिट हो जाएगा। ये फिट हो गए, टोटल बोर्ड में स्विच फिट हो गए। अब ये बैक साइड में देखिए, ये लाइन से रहने चाहिए ये सारे। चलिए अब इसकी वायरिंग करके मैं बता देता हूँ आपको। ये आप एक टेस्टर ले लीजिए और उसके बाद एक कटर ले लीजिए, या प्लायर वगैरह हो, पक्कर वगैरह, वो ले लीजिए आप। उसके बाद आप 1.5 mm का वायर ले लीजिए। 1.5 mm के वायर से आप इसकी वायरिंग कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ आप 1 mm के वायर से भी कर सकते हैं, बेहतर 1.5 mm के वायर से जो है कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रिकल की, तो आप बेहतर है इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, उससे करवाइए, खुद ना करें आप। काफ़ी बेहतर रहेगा, इलेक्ट्रिशियन को बुला के कराइए आप। अगर थोड़ा नॉलेज है आपको तो ही ये काम करें खुद से, अदरवाइज़ इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, उससे काम करवाएं।
ये देखिए, ये आप यहाँ से इसको आपको वायर छीलना है, नाप लीजिए, नीचे ही डालना है इसको, कभी भी जो है ये नीचे की तरफ ही रहेगा ये। उसके बाद हल्का छील कर जो है गोल राउंड में घुमा घुमा कर इसको खींचिए ताकि राउंड हो जाए वायर। राउंड होने के बाद जो है स्क्रू जो है इसका लूज़ कीजिए। स्क्रू लूज़ करने के बाद आप इसको डालिए अंदर नीचे की तरफ और स्क्रू टाइट कर दीजिए। आप टेस्टर से स्क्रू टाइट कीजिए बेहतर तरीके से। पीवीसी जो है वायर के ऊपर वो अंदर ना डालिए, बल्कि बाहर ही रखिए थोड़ा। ये हो गया आपका टाइट। उसके बाद ऊपर जो है, ऊपर भी नीचे की साइड में ही ये जाएगा। आप लोग नीचे के साइड में ही वायर डालिए। हाँ, ये नीचे के साइड में ही डालिए, ऊपर नहीं जाएगा अभी वायर इसका। ये मेन जो वायरिंग होती है वो नीचे की साइड में ही होती है, ऊपर की साइड में नहीं होती है। इसको भी हल्का कट लगा कर छीलिए और थोड़ा आगे करके जो है इसको यहाँ से राउंड राउंड घुमा घुमा कर जो है बाहर निकालिए आप। तो काफ़ी आसानी के साथ वायर जो है राउंड हो जाता है। पूरा एक बैग निकाल कर आप लोग कीजिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगी। थोड़ा थोड़ा निकालिए, थोड़ा थोड़ा राउंड कीजिए। स्क्रू ऊपर का लूज, ऊपर जो है स्क्रू उसको लूज़ कीजिए। उसके बाद इसमें डालिए। आगे का मुंह जो है थोड़ा और अच्छे से राउंड कीजिए आप। ये ऊपर के जो स्विच है, 4 स्विच आपके ये कनेक्ट हो गए, नीचे के 2 स्विच आपके कनेक्ट हो गए। ये मैन की वायरिंग हो गई बोर्ड की। इसे टाइट कीजिए आप, इस तरीके से टाइट कीजिए, लूज़ ना हो बिल्कुल भी। लूज़ अगर होगा तो स्पार्क होगा, ये शॉर्ट सर्किट का डर रहेगा। फिर अच्छे से टाइट कीजिए इसको, और इतना भी ज़्यादा टाइट ना कीजिए कि स्विच ही टूट जाए या नट ही स्लिप हो जाए। ये अब रेगुलेटर की वायरिंग बता देता हूँ। रेगुलेटर की जो वायरिंग है अभी 2 तरीके से होने लगी है। पहले जो होता था रेगुलेटर का वायरिंग जो, तो वो स्विच के हाफ में जाकर लगता था और टेप लग जाता था। और अभी ऐसा है, आप इसको जो है मैन में ही अटैच कर दीजिए एक वायर को। तो देखिए, ये मैन जो है, नीचे का जो मैन है वायरिंग है उसके अंदर आप अटैच कर दीजिए इसको। और दूसरा वायर जो है इसका, ये दूसरे वायर को आप छीलिए और मोड़िए। उसके बाद से जो ये खाली स्विच है बचा हुआ, उसके नीचे के साइड में जो है आप इसे कनेक्ट कर दीजिए, या ऊपर के साइड में कनेक्ट कर दीजिए। ऊपर नीचे इसका कुछ मायने नहीं है, आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक टर्मिनल में जो है आप कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया, ये आपका वायरिंग हो गया। अब जो एक पॉइंट जो बचा हुआ है, एक टर्मिनल जो खाली बचा हुआ है, तो इसमें आप पंखे का जो वायर है उसका जो हाफ आएगा वो इसमें आप कनेक्ट कर दीजिए ला करके। ये आपका हो गया वायरिंग। जो मैन की जो वायरिंग होती है, स्विच की जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसका जो है सॉकेट का वायरिंग कर देते हैं हम। छोटा सा वायर लीजिए और इसमें L और N लिखा रहता है सॉकेट में। आपको जो है स्विच से जो हाफ निकलेगा वो हमेशा L में ही कनेक्ट करना है, जहाँ L लिखा हो उसमें ही कनेक्ट करना है आपको। N वाले में जो है सिर्फ न्यूट्रल कनेक्ट होगा। ये छोटा टुकड़ा लीजिए आप और इसे छीलिए, और N में जो है L में आप डालिए। N में तो न्यूट्रल आपको कनेक्ट करना है, L जहाँ लिखा हुआ है इसे वहाँ कनेक्ट कीजिए। ये आप L में कनेक्ट कीजिए। उसके बाद आप स्विच का जो ऊपर का पॉइंट खाली है उसमें कनेक्ट कीजिए। ये देखिए, यहाँ ऊपर खाली है एक पॉइंट, उसमें आप इसे कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया, इसके अंदर कनेक्ट कीजिए, अच्छे से टाइट कीजिए। उसके बाद सेम इसी तरीके से जो है आप दूसरी साइड का जो सॉकेट है उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इधर जो सॉकेट है आपका, इधर आपको जिधर L लिखा हुआ है उसमें ही आपको कनेक्ट करना है। छोटा टुकड़ा बनाइए आप, काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं खुद से भी।
सेम इसी तरीके से आप इसको भी अटैच कर सकते हैं बेहतर तरीके से। अगर आपके पास ड्रिल मशीन हो तो काफ़ी बेहतर है, नहीं तो चाइना कील आता है उससे भी आप इसे फिट कर सकते हैं सरफेस बॉक्स जो है उसे दीवार पर फिट करने के लिए। लेकिन काफ़ी बेहतर तरीके से अगर करना चाहते हैं तो आप पहले होल कीजिए, फिर वॉल प्लग इसके साथ आता है उसे फिट कीजिए, उसके बाद स्क्रू टाइट कीजिए, उसके बाद इसे टाइट कीजिए आप। अदरवाइज़ आप चाइना कील से भी ठोक कर सकते हैं इसको। ये हो गया, ये एल जिधर लिखा हुआ है ये इसमें कनेक्ट कीजिए आप। और ध्यान रहे पीवीसी जो है वो टर्मिनल के अंदर ना जाना पाए, क्योंकि पीवीसी अगर टर्मिनल के अंदर चला गया तो काफ़ी लोड पड़ने पर जो है वो जल सकता है। तो इसलिए पीवीसी थोड़ा बाहर ही हो, हल्का अंदर की तरफ ना हो। ये आपके पॉइंट हो गए पूरे। ये सारे पॉइंट में जो है आप जो भी पॉइंट है इसके अंदर एमसीबी से लाकर मैन जोड़ सकते हैं। किसी भी एक में एमसीबी से जो मैन आता है फेस वो इसमें लाकर जोड़ सकते हैं। बाकी अर्थिंग इसमें जोड़ सकते हैं। बाकी न्यूट्रल टू न्यूट्रल इसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो गया न्यूट्रल। ये अब न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए न्यूट्रल आपको कैसा कनेक्ट करना है। ये एन लिखा हुआ है, इसमें आपको यहाँ से एक वायर अटैच करना है। फिर दूसरे के पॉइंट पर जो है दूसरे सॉकेट के पॉइंट पर भी एन लिखा होगा, उसमें आपको ले जाकर अटैच करना है। और मैन से जो न्यूट्रल आया है साथ में उसको भी अटैच करना है। और फिर हाफ जो बल्ब वगैरह के और फ़ैन वगैरह के जो न्यूट्रल आए हैं साथ में उसको भी अटैच करना है। दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा करके आप दोनों साइड पे जो है अटैच करके आप कनेक्ट करके आप टाइट कर दीजिए। इसके साथ में मैन का भी न्यूट्रल कनेक्ट कीजिए, जोड़िए और फिर सॉकेट में आप है कनेक्ट कर दीजिए इसको। यहाँ कनेक्ट हो गया ये। अगर आपके घर में अर्थिंग का वायर आया हुआ है तो बेहतर है कि आप अर्थिंग कनेक्ट कर लीजिए। ये हो गया आपका वायरिंग। ये टोटल वायरिंग आपके बोर्ड की जो है पूरा हो गया है। ये टोटल वायरिंग ओके हो गई है इसकी। बस आप इसमें आपको जो है मैन की जो वायर आते हैं वो कनेक्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ न्यूट्रल कनेक्ट करने हैं। उसके बाद जो हाफ़ की जो वायरिंग वगैरह होती है, जो हाफ़ वायर जो होती है वो आपको स्विच वगैरह में कनेक्ट करनी है। फ़ैन के भी हाफ़ जो है आपको स्विच के पॉइंट में जो है एक टर्मिनल खाली है उसमें आपको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो है आप स्विच में भी हाफ़ कनेक्ट कर दीजिए खाली टर्मिनल में। चलिए ये बोर्ड जो है आप बोर्ड की वायरिंग जो है ये कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसको फिट कीजिए और ऑन कीजिए। अब इसे टाइट कर देता हूँ, करके बता देता हूँ किस तरीके से आप टाइट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कैप लगाने में दिक्कत होता है। तो आप लोग देख लीजिए कैप कैसे लगता है इसका। ये बोर्ड बाई कर सकते हैं आप हमारे वेबसाइट a1led.in और अमेज़ॉन से भी बाई कर सकते हैं। और बाकी बल्क में अगर चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं बल्क के लिए। ये बोर्ड पूरी तरीके से अब कंप्लीट है। ध्यान रखिए और एमसीबी बंद कीजिए, उसके बाद ही इसे वायरिंग में अटैच कीजिए। बिना एमसीबी बंद किए आप लोग काम ना करें। इसके साथ में 4 स्क्रू भी मिलते हैं। अब 4 स्क्रू है और उसके बाद 4 वॉल प्लग है। अगर ड्रिल मशीन से आप होल करते हैं तो पहले आप वॉल प्लग डालिए, उसके बाद बोर्ड को रख कर जो है फिक्स कर दीजिए, टाइट कर दीजिए। ये फिक्स हो जाएंगे। उसके ऊपर जो है आप स्क्रू से बोर्ड को टाइट कीजिए, प्लेट को इसके ऊपर। ये टाइट करने के बाद जो है अभी कैप लगा लीजिए। कैप लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी आसानी के साथ लग जाता है। ये थोड़ा ट्राई कीजिए तो ऑटोमेटिक हो जाता है। ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको, खुद से अगर कीजिएगा तो टाइम लगेगा लगाने में। इसका कैप जो है लगाने में टाइम लगता है। ये टाइट कीजिए स्क्रू ड्राइवर से। अगर ये आपको बाई करना हो पूरा सेट, अगर बाई करना हो स्विच सॉकेट रेगुलेटर के साथ, तो हमारी वेबसाइट a1led.in और अमेज़ॉन से भी बाई कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं। बाकी अगर बल्क में चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं बल्क इंक्वायरी के लिए। ये देखिए ये कैप है इसका,
इधर जिधर बिंदी निकला हुआ है 2 साइड में, उसको आपको खांचे में तिरछा करके फंसाना है। उसके बाद पुश कर देना है। ये थोड़ा तिरछा करना है आपको और पुश करना है, ये फिट हो जाते हैं। थोड़ा अगर नहीं फिट हो तो हल्का और तिरछा करके इसको दबाना है, ये फिट हो जाते हैं बहुत आसानी के साथ। ये आपके 2 फिट हो गए हैं, 2 कैप फिट हो गए हैं। ये तीसरा भी हो गया है, ये चौथा भी हो गया समझिए। उसके बाद ये बोर्ड आपका रेडी हो गया। और कभी भी इलेक्ट्रिकल का काम करें तो पहले मैन एमसीबी बंद करें, उसके बाद ही काम करें। ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप मैन एमसीबी को बंद करने के बाद भी आप टेस्टर से एक मरतबा चेक कर लीजिए ब्लैक वायर को और रेड वायर को।